आराम। हम्म। 17 जुलाई। अंतःसक्तं मनोबद्धं मुक्तं शक्ति विवर्जितम्। अंतः संस संसक्तिरे संसक्तिरेवकं कारणं बंध्य मोक्ष्यम मोक्षयो। वशिष्ठ ने कहा, हे राम, बंधनों से छुटकारा पाने और भ्रम के सागर से पार उतरने के लिए एकमात्र साधन आत्मज्ञान ही है। ज्ञानी व्यक्ति के लिए यह दुख का सागर बरसाती पोखरे की तरह है। वह शरीर को उस भांति देखता है जिस प्रकार दर्शक दूर स्थित भीड़ को देखता है। इस प्रकार शरीर को जो दुख होते हैं उससे वह प्रभावित नहीं होता। जिस प्रकार लहरें समुद्र की परिपूर्णता को कम नहीं करती, उसी प्रकार शरीर की सत्ता भी आत्मा की सर्वव्यापकता को कम नहीं करती। शरीर की सत्ता भी आत्मा की सर्वव्यापकता को कम नहीं करती। जल को घेरे रहने वाले हंस, शिला और लकड़ी के कुंदे का जल से कैसा नाता, इसी प्रकार परम आत्मा का भी दृश्य संसार से कोई नाता नहीं। जिस प्रकार गिरने वाला पेड़ जल में लहरें उत्पन्न करता है, उसी प्रकार शरीर को होने वाले सुखों दुखों का अनुभव आत्मा को होता है। जिस प्रकार समीपता के कारण वृक्ष जल में प्रतिबिंबित होता है, उसी प्रकार शरीर भी आत्मा में प्रतिबिंबित होता है। जिस प्रकार समुद्र में गिरने वाली शिला जल को न आहत ही करती है और स्वयं आहत ही होती है, उसी प्रकार जब शरीर विभिन्न पदार्थों, पत्नी, बच्चों, भौतिक वस्तुओं के संपर्क में आता है, तो न कोई दुख पाता है और न कोई कष्ट ही। ये फिर से पढ़ो तो ये वाला। ज्ञानी व्यक्ति के लिए है ये सब। फिर से पढ़ो। ये पूरा पैरा शुरू से। नहीं नहीं, बस 2 लाइन अंतिम जो अभी पढ़ा। जिस प्रकार समुद्र में गिरने वाली शिला जल को न आहत ही करती है और स्वयं आहत ही होती है, उसी प्रकार जब शरीर विभिन्न पदार्थों, ब्रैकेट में लिखा हुआ है, पत्नी, बच्चों, भौतिक वस्तुओं के संपर्क में आता है, तो न कोई दुख पाता है और न कोई कष्ट ही। हम्म। वो भगवत ये गीता का श्लोक है ना, नैनम छिन्दन्ति शस्त्राणि नैनम नैना दहति पावका, पावक। वही बोल रहे हैं कि आत्मा को, आत्मा छूती रहती है हर चीज से। हम ये गुरुदेव भी बार बार बोलते हैं कि कितना भी बादल आ जाए सूर्य को प्रभावित नहीं करती, आकाश नहीं प्रभावित होता। हम जब ये मानने लगते हैं ना कि हम जीवन में जो इतना कष्ट सहा, हमने दुख सहा, इससे हमारी अस्तित्व पे प्रभाव आने लगा, तो गड़बड़ हो जाता है। हमारा अस्तित्व कभी भी इन सब चीजों से प्रभावित नहीं होता, वही बोल रहे हैं। पढ़ो, आगे पढ़ो। लेकिन ये जो लिखा हुआ है स्वामी जी कि हम्म। जिस प्रकार गिरने वाला पेड़ जल में लहरें उत्पन्न करता है, उसी प्रकार शरीर में होने वाले सुखों दुखों का अनुभव आत्मा को होता है। हम्म। और मतलब ये भी है कि शरीर भी आत्मा में प्रतिबिंबित होता है। मतलब ये है कि जो कुछ भी है आत्मा के कारण है, आत्मा में है, आत्मा से ही आता, आत्मा में ही समा जाता है। बाहर, आत्मा से बाहर कुछ नहीं, आत्मा के सिवा कुछ नहीं। जैसे सागर में पेड़ गिरा, शिला गिरा तो लहर उठी, तो सागर क्या हो गया? आत्मा हो गई। जो घटनाएं हैं, जो रिश्ते नाते हैं, वो पेड़ या शिला की तरह है जो पानी में गिरता है, अलग कुछ भी नहीं।
नहीं, नहीं पकड़ में आया। बोलो बोलो, क्या बोले, बोलो। यही, ये जो आ गया ना कि अनुभव आत्मा को होता है, ये चीज, मतलब इस इतना दिन से आत्मा को कुछ भी अनुभव नहीं होता, कोई सुख नहीं दुख नहीं से नहीं नहीं, परे ऐसा हो। थोड़ी है। आत्मा तो सब देखती ही है, सुनती है, लेकिन अछूत रह जाती है। हम्म। वो जो गुरुदेव अक्सर उदाहरण देते हैं ना, कि मेरा चित्त कैसा है, ज्ञानी का चित्त कैसा होता है, आईने की तरह जो आता है छवि देखता है, फिर वो चला, आईने में कुछ छवि नहीं होती। यही है अंतर है। हम, हमारा चित्त जो है वो सबको पकड़ के रख लेता है अपने अंदर। बस यही एक अंतर है, ज्ञानी और जो व्यक्ति ज्ञानी नहीं है उसमें। और शीला सागर में गिरने से सागर को कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन हमारे जो सुख दुख की बातें हैं वो आत्मा में कुछ हो जाता है ना। नहीं, कुछ नहीं होता। यही यहाँ पर वशिष्ठ मुनि बता रहे हैं, इससे तुम्हारी आत्मा को, चेतना को कोई अंतर नहीं पड़ता। वो सब देखती है, सुनती है, तुम उसको पकड़ के बैठ जाते हो। मतलब चूंकि हमारा मन पकड़ लेता है, तो उस दुख सुख का अनुभव होता है। पढ़ो। दर्पण में होने वाला किसी पदार्थ का परावर्तन न वास्तविक ही कहा जा सकता है और न अवास्तविक ही। देखो, यही यही बात गुरुदेव बार बार बोलते हैं, अभी भी यही बात उठ गई। बोल, पढ़ो पढ़ो, खूब बढ़िया। इसी प्रकार आत्मा में प्रतिबिंबित होने वाला शरीर भी न वास्तविक है और न अवास्तविक ही, परंतु है वर्णातीत अवश्य। अज्ञानी व्यक्ति इस संसार में जो कुछ देखता है उसे वास्तविक मान लेता है, परंतु यह बात ज्ञानी व्यक्ति पर लागू नहीं होता। जिस प्रकार उस पेड़ और जल का आपस में कोई वास्तविक संबंध नहीं होता, जिसकी छाया उसमें पड़ती है, उसी प्रकार शरीर और आत्मा का भी वास्तविक संबंध नहीं। जहाँ वास्तविक संबंध होता है वहां द्वैत भाव नहीं होता। बिना कर्ता कर्म के भेद से एक ही असीम चेतना का अस्तित्व है। इसी में विविधता की कल्पना की जाती है, और जो दुख कष्ट से अछूता है वह भी अपने को उसी प्रकार दयनीय समझ लेता है, जिस प्रकार कोई कहता है कि मैंने भूत देखा है, वह भूत देख लेता है। वैचारिक शक्ति के बल पर यह काल्पनिक संबंध वास्तविकता का बल धारण कर लेता है। आत्मा सदा दुख और सुख से परे होती है, परंतु अपने शरीर को मान लेने पर वह शरीर के भोगों का अनुभव करने लगती है। इस अज्ञानजन्य धारणा का त्याग ही मोक्ष है। कल त्रिपुर रहस्य में सुन रहे थे फिर से, अक्षरशः यही बात लिखी हुई थी। यही बात पढ़ा जा रहा था त्रिपुर रहस्य में। पढ़े? हो गया। नहीं, अभी और बाकी है। हम्म। जो लोग इस मिथ्या पहचान या आसक्ति से अभिभूत नहीं होते, वे दुखों से तत्क्षण मुक्त हो जाते हैं। यही संसक्ति या बद्ध मानसिकता है जो बुढ़ापे, मृत्यु और भ्रम का बीज होती है। जब यह समाप्त हो जाती है तो व्यक्ति भ्रम का समुद्र पार कर लेता है। बद्ध मन यतियों, सन्यासियों को भी बंधन में डालता है, और अबद्ध मन गृहस्थ का भी विशुद्ध होता है। संसक्त ब्रैकेट में है बद्ध मानसिकता वाला। संसक्त मन बंधन होता है, और संसक्ति, आसक्ति, पहचान आदि से मुक्ति मोक्ष। आंतरिक संबंध ही मोक्ष और बंधन का कारण होता है। अबद्ध मन द्वारा किए हुए कर्म अकर्म होते हैं। ये लास्ट पैरा थोड़ा सा समझाइए। इसमें तो समझने के लिए कुछ नहीं बोल रहे हैं। ये इससे कोई अंतर नहीं पड़ता है कि तुम सन्यासी हो, गृहस्थ हो, बच्चे हो, बूढ़े हो। बात
सिर्फ इतनी है कि तुम्हारा मन आसक्ति में है या मुक्त है। बस इतना ही है। अगर मन आसक्ति में है तो कोई अंतर नहीं पड़ता कि तुम गृहस्थ हो या सन्यासी हो। क्या हुआ? क्या बोलते हैं आसक्ति उसको? में है तो या अनासक्ति में है तो। वही आसक्ति अनासक्ति वही। अगर आसक्ति में है तो दोनों बराबर है, अनासक्ति में है तो दोनों बराबर है। कहाँ पर है, क्या करते हैं, इससे कोई अंतर नहीं पड़ता। इस बात से अंतर पड़ता है कि मन अनासक्त है कि आसक्त आसक्त हुआ है। तो अंतर तो पड़ना ही चाहिए ना। हाँ, तो वही तो बोल रहे हैं ना, अगर आसक्ति है तो सन्यास होकर भी बंधा हुआ है, और अनासक्ति है तो गृहस्थ होकर भी मुक्त है, ऐसे। ये जो है यही संशक्ति या बद्ध मानसिकता है जो बुढ़ापे, मृत्यु और भ्रम का बीज होती है। ये क्या मतलब हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि जैसे जैसे आयु बढ़ती है हम सोचते हैं कि हम बूढ़े हो रहे हैं, तो हमारी अवस्था पर भी अंतर पड़ने लगता है। गुरुदेव को देखो, आयु बहुत हो गई लेकिन अभी भी वही उत्साह, वही चमक। क्यों है? शरीर बूढ़ा हो रहा है, गुरुदेव नहीं बूढ़े हो रहे हैं। चेतना नहीं बूढ़ी हो रही। हम बुढ़ापे को, रोग को, या किसी भी चीज को ना अपने से जोड़ लेते हैं। ऊपर इसके पहले वही सब लिखा हुआ है। हाँ, उससे हमारी चेतना की अवस्था पे कोई अंतर नहीं पड़ता। जब रिश्ते नातों से नहीं अंतर पड़ता, कौन सा शरीर है इससे नहीं, तो शरीर की अवस्था से कैसे अंतर पड़ेगा उसमें? यही सब जो धारणा है ना, बंधन का कारण बनती है। जो बद्ध मानसिकता, कंडीशनिंग बोल रहे हैं। गुरुदेव नहीं हंस के बोलते हैं, मैं तो अभी भी बच्चा ही हूँ। तो शरीर की बात नहीं कर रहे हैं। शरीर तो निश्चित रूप से बूढ़ा हुआ, बाल पक गए हैं, लेकिन चेतना अभी भी वैसी की वैसी ही है। ये थोड़ा सा अ, क्या बोलेंगे उसको, टिल्ट, दृष्टि को थोड़ा सा घुमाने की आवश्यकता है। समझ तभी घूमती है जब दृष्टि घूमती है। हम्म। वही हुआ, बद्ध मन और अबद्ध मन है तो फिर गृहस्थ भी। इसको और दूसरे ढंग से देखो तो, ऐसे ऐसा मन रहेगा तो वो आज अगर किसी गांव में है तो अलग महसूस करेगा, शहर में है तो अलग महसूस करेगा, विदेश जाएगा तो अलग महसूस करेगा। वो हर जगह अलग अलग महसूस करेगा। इसीलिए घर जैसी फीलिंग जो है ना सब जगह आती नहीं, क्योंकि अंदर में, अंदर से विचलित है वो। बहुत सुख मिलेगा तो खुश हो जाएगा, सुखी हो जाएगा। बहुत सुख नहीं मिलेगा तो दुखी हो जाएगा। इसीलिए बहुत बार मुस्कुराहट आती है जब लोग पूछते हैं यूरोप जाके कैसा लग रहा है। मैं ये नहीं कह रहा कि मैं ज्ञानी हो गया, लेकिन क्या लगेगा, क्या लगना चाहिए, क्यों पूछते क्यों है? मन में कुछ है, इसीलिए। तो जैसा हमने मन में धारणा बनाया हुआ है, जीवन वैसे ही दिखता है हमको, अपना और दूसरे का भी। तो क्या फर्क पड़ गया, अगर स्वामी बन गए तो भी, नहीं बने तो भी? दुनिया में जीने के लिए, कुछ करने के लिए बात अलग है, लेकिन
इससे क्या फर्क पड़ता। बात है कि हम कैसे देखते हैं चीजों को। और हमको ये भी नहीं समझ में आता ना कि हम चूंकि हम ऐसे दिखते हैं इसीलिए संसार हमको ऐसा दिखता है। हमको इसीलिए संसार ऐसा नहीं दिखता क्योंकि संसार ऐसा है। ये बात समझ में आती है ना। हम चूंकि देखते, हमारा सोचने का तरीका ऐसा है, हम देखते वैसे हैं, इसीलिए संसार हमको वैसा दिखता है। या जिंदगी वैसी दिखती है, दुनिया, लोग वैसे दिखते हैं क्योंकि हम वैसे सोचते हैं। तो स्वामी जी हमें वस्तुओं के पीछे जाके सोचना पड़ेगा, मतलब वस्तु को वस्तु के रूप में नहीं सोचना है। नहीं, इस बात सिर्फ सोचने की नहीं है काका। वो अंदर से जब तक हम स्थिर नहीं होते, जब तक हमारी शांति स्थिरता टिकी हुई नहीं होती, तो अलग अलग समय में अलग अलग अवस्था में वो बदलता रहता है। बदलेगा तो फिर चीजों का अनुभव भी अलग अलग होगा। जब मन इतना शांत, स्थिर, आनंदित हो जाए कि अलग अलग समय में अलग अलग जगह स्थान पर अलग अलग अवस्था में उसकी अपनी शांति स्थिरता और प्रसन्नता पे कोई अगर अंतर नहीं पड़ती, तो उसको कोई फर्क नहीं पड़ेगा ना फिर। इसीलिए साधना में गहरे जाना बहुत आवश्यक है। साधना से ही वो स्थिरता बनी रहती है, शांति बनी रहती है। आज इतना ही रहने दो, मुझे भी जाना है। कल परसों मिलेंगे। उसके बाद का शनिवार और रविवार का बताऊंगा मैं। क्या बोल रही हो सोनी? क्या बोले। आप स्वामी जी भारत में रहे, यूरोप में रहे, कुछ फर्क नहीं पड़ा, लेकिन मेरे मन में तो ये सवाल आता ही था, या तो नहीं, वो कुछ ठीक है, बहुत स्वाभाविक है, इसमें कोई बहुत अच्छी और बुरी बात नहीं। बात यह है कि धीरे धीरे, चूंकि मेरी साधना ने, गुरुदेव के आशीर्वाद से, ज्ञान से, साधना से ना वो शांति स्थिरता आ गई। नहीं आती तो फर्क पड़ता। और ऐसा नहीं है कि हमेशा कुछ भी नहीं होता। अब गुरुदेव आने वाले हैं तो अब नहीं जाने मिलेगा ऐसा। एक बार कुछ तो सुन पता चला तो एक बार तो मन खिन हुआ कि क्या एक बार तो मौका मिलता है वर्ष में, गुरुदेव आ रहे हैं। लेकिन फिर तुरंत वापस आ गया। तो होता है, ऐसा तो नहीं है कि नहीं होता। कई बार तो आपके जवाब से, ज्ञान से मन मतलब थोड़ा स्टेबल जैसा लगा, ये सवाल के प्रति कि कैसा लग, जैसे अभी ही बोले कि पूछते हैं कि कैसा लगता है, तो ये तो सच में ऐसा मन में आता ही था सवाल पहले। अब तो नहीं, ठीक है, तो ठीक ही है, वो कोई बात नहीं। मन को अगर हमने संभालना सीख लिया, बचाना सीख लिया, तो सब। हम्म, नहीं बचाना सीखा, नहीं संभालना सीखा तो। और मन में जो हो रहा है, बुद्धि जैसे चलती है, या हमारे जो अनुभव हैं, इन सब बातों से हम पर कोई असर नहीं होता, ये हमको समझना चाहिए। वही वशिष्ठ मुनि जो आज बार बार बोला उन्होंने, धीरे धीरे ये बात समझ में आने लग गई कि मेरी अ, गलती, या गलती का उल्टा क्या होगा? भूल का सही, उल्टा? अच्छा ही। एह, इसीलिए कोई भूल हो जाए या कुछ बहुत सुंदर कर दें, तो मन केवल एक बार देखता है और फिर छोड़ के निकल जाता है।
मन दोनों से उत्तेजित नहीं होता, भूल से भी उत्तेजित नहीं होता, और कुछ बहुत अच्छा कर दिया ना तो उससे भी अब उत्तेजित नहीं होता। धीरे, बहुत बहुत कम हो गया, मतलब समभाव नगण्य थे। तो समभाव वो, में। हाँ, तो इसीलिए साधना करना बहुत आवश्यक है। मैं देखता हूँ, होगा ना तो हम लोग वो त्रिपुर रहस्य का भी बीच बीच में सुन लेंगे। बहुत बढ़िया है। हमेशा कभी कभी मन पीछे के अपनी घटनाओं की तरफ अटक जाता है, बार बार वो याद आता है, उसे कैसे हटाए, रोकें कैसे? एक तो ये ना स्वाभाविक है, ये भी समझना चाहिए, क्योंकि स्मृतियां तो हैं, कहीं जाती तो है नहीं, तो जाएगी। तो अगर, क्या बोलूं, मेरे पास तो एक ही उत्तर है, साधना के अलावा कोई उपाय ही नहीं है इसका। साधना करते जाना है, करते जाना है, क्योंकि पहले भी मेरी भी स्मृतियों से मन बहुत प्रभावित होता था, अब नहीं होता। बहुत सारी स्मृतियां अब नहीं प्रभावित करती, कुछ होगी अभी भी ऐसा जो शायद प्रभावित करे, पता नहीं। साधना ही एक उपाय है, क्योंकि केवल साधना में ही ना, आसन से, प्राणायाम से हम मन को सब तरफ से निकाल निकाल के बार बार अपने आप में बिठाते रहते हैं, बिठाते रहते हैं, भागता है फिर बिठाते हैं। धीरे धीरे फिर वो बैठ ही जाता है। क्या बोल रही हो सोनी? कोई कौन सा बोलते हैं, दोहा या थोड़ा, सिपाही का घोड़ा थोड़ा वाला वो चीज, हम्म। थोड़ा थोड़ा आपसे हाँ, तो हम मतलब। सबके साथ होने लगा है। और काका, कोई कोई ही स्मृति अभी भी परेशान करती है, सारी स्मृति तो नहीं करती होगी। नहीं। अब तो बहुत सारी स्मृतियों से के स्मृति के साथ ना कुछ भावना जो जुड़ी हुई थी, अब बहुतों की हल्की पड़ गई, कुछ बाकी है। तो ये ऐसे भी देखने से ना, अरे अब तो इन सब स्मृति से नहीं अंतर पड़ता, तो इसका मतलब जो बच गया उससे भी हम निकल ही जाएंगे। ठीक। तो ये ना, आत्मविश्वास बढ़ता है, भरोसा भी बढ़ता है कि अरे इतनी सारी स्मृतियों के प्रभाव से हम निकल गए, इससे भी हाँ, निकल। कुछ कुछ आ जाती है, बाकी तो नहीं आती, कुछ कुछ आ जाती है। हाँ हाँ हाँ, निकल लेंगे, निकल लेंगे, एकदम निकल लेंगे। और निकल, इतना निकल गए तो शेर चला गया, वो कहते हैं ना, पूंछ बाकी रह गई क्या? इसमें पूंछ भी संयम चली। को भी बहुत मदद करता हाँ, अब समझ में आया क्यों जोर दिया जा रहा था, संयम करो, संयम। जा, जाओ करो। हम्म। बात ये नहीं कि संयम में क्या सूत्र मिला नहीं मिला, कुछ जादू हो रहा था, हमने उस जादू का पान कर लिया, बस इतनी सी बात है। गंगा में हमने भी डुबकी लगा ही ली। है। और गंगा में स्वामी सा- डुबकी। जी, हाँ, स्वामी जी, हाँ, वो संयम करते समय कभी कभी कुछ सूत्र आगे चलते हैं, वहां पे रुक जाता है बहुत देर तक, फिर कोई याद बात आता है, नहीं। अरे यार हम रुक गए। कोई कोई बात नहीं, कोई कोई बात नहीं है, चलता है। क्या बोल रही हो सोनी? संयम 2 में या संयम में मतलब जो भी सूत्र मिला है तो लगता है कि पहले से भी पता ही है, पता था, लेकिन ना संयम करने के बाद लगता है कि अप्लाई हो पाता है अब अपने हम्म। ऊपर, ये चीज।
फील किए हम्म। कि अप्लाई हो पाता है। हम्म, सही है, सही है। बस इसी तरह साधना करते रहना है। और साधना में भी ऊपर नीचे होगा अनुभव, कोई बात नहीं, करते रहना। मन को ना वो चंदन को जैसे घिसते हैं, आप सोचिए चंदन को पत्थर पे घिसते हैं। मुझे बहुत समय तक यही नहीं पता था कि चंदन पत्थर पे घिस रहा है तो वो पेस्ट निकल रहा है। मैं पत्थर को ही असली समझता था। क्या करे, मन भी वैसे ही है, उसको घिसते रहना, घिसते रहना। वो घिसते घिसते इतना घिसना है कि पत्थर ही पारदर्शी हो जाए ऐसे। चंदन ही एकदम आर पार दिखने, आईने की तरह हो जाए, मन एकदम आर पार हो ठीक जाएगा। साधना बस वही है, घिसना। लेकिन स्वामी जी बीच बीच में बहुत परेशान करता है ये मन। कभी हाँ हाँ। कभी जब सिचुएशन बहुत कुछ उल्टे सुलटे होते हैं ना, तो ऐसे लगता है कि फिर इतना कैसे नहीं हो पा रहे हैं। नहीं नहीं, इसीलिए इसलिए कुछ नहीं, एकदम एक ही लक्ष्य, करना है तो करना है। रोज सुबह उठ के चंदन घिसना है। क्यों घिस रहे भाई? हमारा काम है चंदन घिसना। हम लेप लगाएंगे इस शिव जी के ऊपर, बस हमको अब कुछ नहीं पता है। मन ठीक है चाहे नहीं ठीक है, घिसना है चंदन। वो साधना और कुछ नहीं है, जिद है कि हमको चंदन घिसना है और घिसते रहना है। ठीक है। और मन होगा, ऊपर नीचे होगा, मन हमेशा एक जैसा नहीं रहता। उसको रहने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि उसके स्वभाव में नहीं है एक जैसा रहना। अवस्था में उसको जाने नहीं देना है। स्वामी जी, स्मृतियां अभी भी आती हैं पर अब वो विचलित नहीं करती हैं। ये हो गया है, इतना असर हाँ हुआ है। हाँ, हाँ, कुछ तो चीजें। इसमें स्मृति तो रहेगी ना, वो कहाँ जाएगी? उसके साथ जो भावनात्मक उतार चढ़ाव था वो नहीं होता है। ये भी है जो आप बोल रहे, यही होगा। ये नहीं सोचिए स्मृति कैसे गायब हो जाएगी। थोड़ी हमको डिमेंशिया हो गया, पार्किंसन हो गया कि भूल जाएंगे सारा चीज। पहले क्या होता था ना कि बात बात में कुछ भी याद आता था तो आंसू इतने आते थे ना, लगता था कि बस। पर अब इतना अच्छा हो गया है ना स्वामी जी, कि अब आंसू बस बहुत कम ही आते हैं, अब हाँ, कृपा में। और इसको बदलने का एक और तरीका है कि अगर किसी के प्रति किसी ने किसी के कारण कुछ कड़वा कड़वी स्मृति है ना, अपने ये निर्णय कर लेना है, अपने बात व्यवहार में उस कड़वाहट को नहीं आने देना है। मान लीजिए कोई रिश्तेदार है, उसने जो उसको करना चाहिए नहीं किया, या बहुत परेशान किया, कुछ इस तरह की बातें हैं, तो हम नहीं हो पाती। अगर हमारा व्यवहार बदल जाता है क्योंकि उसने जो किया या नहीं किया उसके कारण, इसका मतलब हम अभी भी स्थिर नहीं हुए। ये बात समझ में आई ना सबको? अगर हम स्थिर हैं तो सामने वाले ने कुछ किया या नहीं किया, अब ये है कि उसने नहीं किया तो हम क्यों करें? नहीं करना है मत करो, लेकिन इसलिए नहीं नहीं करो क्योंकि उसने नहीं किया। दोनों में जमीन आसमान का अंतर है। अपने व्यवहार, अपनी वाणी, अपने कर्म को दूसरे के कारण नहीं प्रभावित होने देना। कभी कभी कंट्रोल नहीं होता है स्वामी जी। कोई बात नहीं, कभी कभी कंट्रोल से जब बाहर जाता है, जाने दो, कोई बात नहीं। पर ये राग एक द्वेष बार, होता ही है कभी कभी। कोई बात नहीं, ये एक बार निर्णय कर लोगी तो धीरे धीरे वो भी छूट जाएगा। नहीं करने से भी मन में ये नहीं होगा उसने ऐसा किया या उसने ऐसा नहीं किया इसीलिए मैं नहीं करूंगी। ये जो अभी जो है ना, इससे बाहर निकलना है। मैं फिर से बोल रहा हूं, ऐसा नहीं है कि करना ही है या नहीं ही करना है, पर दोनों ही अवस्था में। आज मैंने जो ट्विटर पे फेसबुक पे पोस्ट किया ना, गुरुदेव ने बोला ना भगवत गीता से रिलेटेड कि अगर तुमको लड़ना है तो इसलिए लड़ो कि न्याय चाहिए।
इस ताप में मत लड़ो। वो ताप किस चीज का? क्रोध का ताप है, ईर्ष्या द्वेष का ताप। इस ताप में मत लड़ो। मतलब तुमको जो करना है करो, सत्य की ओर बढ़ते हुए करो, ताप में मत करो, या ताप में मत बैठे रहो। तो ये एक कॉन्शियस, कॉन्शियस क्या, सजग निर्णय कर लेने से भी ना जीवन उसी दिशा में बढ़ने लगती है कि हमारे बात, वाणी और व्यवहार को हम दूसरे के कारण, चाहे उन्होंने जो भी कुछ किया नहीं किया, उससे प्रभावित नहीं होने देंगे। बस ये निर्णय कर लो। ठीक। आज इतना ही, हाँ? क्यों गरिमा? बोलो। गरिमा अंतिम बोलेगी, फिर हम लोग छुट्टी आज, हाँ? दो ही तीन लोग तो सेशन के समय घर को संभालने में लगे रहते हैं, एक प्रवीण जी, एक गरिमा। जय गुरुदेव स्वामी जी। स्वामी जी, ये हम्म। ब्रेकफास्ट टाइम होता है, क्या करें? हाँ तो वही तो तो किसमें कोई गलत कहाँ बोल रहा हूँ मैं? हाँ गरिमा। वो बहुत अच्छा बोला स्वामी जी उन्होंने कि कभी कभी नहीं लगता है कि वो जो आप कह रहे हैं कि ये ताप है, इससे प्रभावित होके एक्शन ना करो। तो वो अवेयरनेस हमेशा कभी आती है कभी नहीं आती है। और जब नहीं आती है ना तो फिर बाद में गिल्ट में जाते हैं कि क्यों किया, ऐसा नहीं करना था। मेरा मेरे जिंदगी में बदलाव निर्णय से आया है कि मुझे वैसा नहीं करना है, सीधी सी बात। तो निर्णय करते हैं तो जिस जिस जो निर्णय होगा, जीवन उसी की ओर, धारा है ना, प्रवाह उसी की ओर जाएगी। इसीलिए बोल रहा हूँ, निर्णय कर लीजिए। धीरे धीरे प्रवाह अपने आप, जीवन की धारा उसी ओर बढ़ जाएगी। ठीक है? कल मिलते हैं। मैं अभी साधना करके जल्दी से फॉलो अप में जाऊँ, ठीक? इसलिए आज ध्यान भी नहीं।